से बात करेंगे ना हम, अगर आपकी जुबान की जो बोलचाल की भाषा है, अगर उसमें ही बहुत कड़वाहट हो, अब कोई आपके दिल में जाके तो देखेगा नहीं आपके दिल में क्या है। आपके शब्दों से, आपकी ध्वनि से, आपकी बातचीत के सलीके से, आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा ना आपके दिल में क्या है। तो उसमें अगर वो एक्सप्रेशन इतने अच्छे ना हो तो हार्मोनी कैसे बन सकती है। राहु सप्तम भाव में जो मैरिज की हार्मोनी है उसी को अटैक कर देता है। राहु सप्तम भाव में जो मैरिज की हार्मोनी है उसी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देता है। कई बार ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्कैंडल बन जाते हैं, कभी बदनाम हो जाते हैं, बाहर लोगों में रेपुटेशन, रिलेशनशिप को लेके लोग नाम उछाल देते हैं, भाई इनका उसके साथ ताल्लुकात है, उसके साथ संबंध है। अब हम बात करते हैं, हम काल सर्प योग के बारे में जो बात हो रही थी उनसे बात करते हैं। अष्टम भाव में राहु, सप्तम भाव में राहु की मैंने बात की थी, अष्टम भाव में, अष्टम भाव में राहु हो जिंदगी में तरक्की को काट देता है, मुकद्दर में सुराख कर देता है। अष्टम भाव का राहु जिंदगी की 42 और 45 साल की उम्र तक फ्लक्चुएशन लेके आ जाता है, ऑब्स्टिकल्स लेके आ जाता है। कई बार हम टाइम पास करते जा रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही हो। अष्टम भाव का जो राहु है ये हमारी बॉडी के अंदर हमेशा दर्द पैदा करता है, जैसे कोई ना कोई अनकंफर्ट लेके आएगा, दर्द चलता रहेगा। अष्टम भाव का राहु जो है केवल बुद्धि का विनाश कर देता है, सोच नहीं देता, और अकल और सोच में बहुत ज्यादा अंतर पैदा कर देता है, इल्यूजन्स। अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ करेंगे। राहु अष्टम भाव में हो तो मुकद्दर में सुराख कर देता है, मुकद्दर को चढ़ने नहीं देता। मुकद्दर मान लीजिए एक पानी का जग है जो भरा हुआ है, अष्टम भाव में राहु उसमें 8 सुराख करेगा, मुकद्दर में राइज नहीं आने देगा। आमतौर पे ऐसे लोगों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती है। कई बार पेट के ऑपरेशन हो जाते हैं, छाती के ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन वगैरह होता रहता है, बॉडी को नश्तर लगते हैं, और कई बार बॉडी पर नश्तर डॉक्टर नहीं लगाते, लोग लगा देते हैं। कोई लड़ाई में कोई पेट में चाकू वगैरह लग जाता है। ऐसे लोगों को कई बार ऐसा होता है कि जो 32 साल की उम्र के बाद उस कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिसमें लीगल प्रॉब्लम भी होती है। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। क्या उनकी अवस्थाएं हैं उसको भी बखान किया था। आजकल मैं बात कर रहा था, आजकल बात कर रहा हूं आपके साथ, राहु जो है काल सर्प का फेस है, मुख है उसका। राहु काल सर्प को ड्राइव करता है। राहु की पोजीशन जिसे हम अंग्रेजी जुबान में ड्रैगन हेड करते हैं, काल सर्प का उसको उसकी पहचान राहु से है, और राहु काल सर्प की मेजर फोर्स वो बनती है। राहु काल सर्प का ड्राइवर है। और राहु के बारे में बात कर रहे थे कि राहु अगर अलग अलग घर में हो जन्म कुंडली के अंदर, अगर काल सर्प के दौरान में अलग अलग घरों में हो तो उसकी अवस्था, उसकी पहचान, उसके इफेक्ट जन्म कुंडली वाले पर जिस जातिका की कुंडली है उसके ऊपर क्या पड़ती है। तो राहु के बारे में बखान कर रहे थे। आज भी मैं कुछ थोड़ा आपसे उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि राहु अगर अष्टम भाव में हो, राहु की अष्टम भाव की पोजीशन, राहु की अष्टम भाव की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती। राहु की 12वें घर में जन्म कुंडली के अंदर पोजीशन होती है, इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अष्टम भाव का जो राहु है ये हमारी मुकद्दर को, जो राइज लक है वो 9वां घर भाग्य का है, भाग्य को रोकना शुरू कर देता है। भाग्य को रोकता है 42 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक। अष्टम भाव में राहु बैठ जाए तो कई बार ऐसे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं 45 साल की उम्र तक। इस तरह उनके लक को सरप्रेस कर देता है, मुकद्दर को सरप्रेस करता है, मुकद्दर को काट देता है। अष्टम भाव का राहु बैठा हुआ हो तो कई बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन को फेस करना पड़ता है। कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जो हमने सोचे नहीं होते वो ऐसे हालात हो जाते हैं। अष्टम भाव का राहु दुख देने वाला होता है, अष्टम भाव का राहु मुकद्दर को काटने वाला होता है। अष्टम भाव का राहु हमारी जिंदगी में जैसे घिसटते घिसटते हम जा रहे हैं, चल नहीं रहे, वो ऐसे हालात हो जाते हैं। हमारी स्पीड, हमारी प्रोस्पेरिटी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो अष्टम भाव के राहु के बारे में अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। यही उपाय मिलते हैं, अगर आप दोनों में रिसर्च करें तो वहीं जाके आप किसी एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगे। और कोई भी 2 उपाय एक दिन में नहीं करने,
और कोई उपाय रात को नहीं करने जाना। कोई उपाय जो भी उपाय होंगे, आमतौर पे सभी उपाय, जब तक मैं यहां से ना कहूं कि शाम को करें, आप सभी उपाय दिन में करें। अगर घर के 2-4 मेंबर्स ने मुझसे यहां पूछा हुआ है, अगर आप एक ही मान लीजिए किसी को मैंने बुधवार वेडनेसडे वाले दिन कोई उपाय बताया हुआ है, घर के सभी मेंबर वेडनेसडे का उपाय करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। आप वो उपाय एक दिन आगे पीछे कर लें ताकि सभी के उपाय एक दिन में ना हो सके। कोई भी जो उपाय है वो आपको बैलेंस करने के लिए है, उसको कोई भी नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए है। कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसको बैलेंस करेंगे। उपाय जो है, जिस तरह ज्योतिष शास्त्र में ही कई तरह के उपचार दिए गए हैं। पहला तो है कि जैसे कई उपचार हैं, इसमें है स्टोन, प्रेशर स्टोन पहनना, उंगली में, गले में, अपने बाजू पे, अपने हाथ में पहनना। और उसके बाद एक है जप करना। उसके बाद जप के बाद जो उपाय दिए गए हैं, पर्टिकुलर जो प्लैनेट है उससे लगता हुआ क्या उपाय है, ये ज्योतिष शास्त्र का ही उपाय। यहाँ जैसे गणित है, सिद्धांत है, उसी तरह उपाय भी ज्योतिष शास्त्र का ही पार्ट है। ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी 2 उपाय एक दिन में नहीं करने। और जिन दोस्तों ने नाक बनवाया हुआ हो, उस दौरान अगर किसी को कहा गया जाए कि आप इतने दिन या इतने घंटे आप नाक बनवाएं या कई दिन, उस जब तक नाक बना हुआ हो उस दौरान कोई और उपाय नहीं करना। घर के 2-3 मेंबर्स के उपाय एक दिन में नहीं करने। तो ये एक छोटी सी मेरी आपसे मैं शेयर करना चाहता था। तो उसको हम किसी तरह से जो है उपाय से, हम जैसे जप से ये होता है कि हम कोई भी जाप करते हैं तो उससे हम अपनी ओर से जप के द्वारा ब्लेसिंग अचीव करते हैं। लेकिन उपाय करने से हम करते हैं फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। मान लीजिए मेरे सामने एक दरवाजा है, मैं उसको खोलना चाहता हूं, तो या तो मैं रिमोट कंट्रोल से खोलूं या मैं खुद जाके वो खोल दूं या किसी को यहां से बुलाऊं। अगर रिमोट कंट्रोल ना हो, किसी को कॉल करूं, भैया आप आओ भी दरवाजा खोलो, और या मैं खुद उठ के यहां जाऊं और दरवाजा खोल दूं। जो उपाय है ये डायरेक्ट फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट है। तो इसको इस तरह से आपको समझना होगा। साइंटिफिकली ये फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट है। हम उसको उस जगह पे उठा के ले जाएंगे जहां पे हमें उसकी जरूरत है। तो ये एक बात है, हम उसको उस जगह पे जाके रखेंगे जहां पे वो हमें किसी तरह से परेशान ना कर सके। तो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट उसको उस तरह से, मान लीजिए किसी ने आपके घर के दरवाजे के सामने 4 कुर्सियां रख दी हो, चेयर्स रख दी हो, तो उसको सभी दरवाजा खोल रहे हैं, आड़े तिरछे होके निकल रहे हैं, तो वो जाने का रास्ता तो एकदम से ब्लॉक हो गया। तो या तो हम ईश्वर से दुआ करें भी किसी के अंदर सम्मति डालो को सड़क से आए और वो चेयर्स उठा के ले जाए, या हम खुद उठे और चेयर्स उठा के साइड में रख दें जहां पे उसकी जरूरत हो। तो ये अपना अपना काम है। तो उपाय है फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं एक टॉपिक लेके जो बहुत जरूरी है, कई दिनों से मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहता हूं, कई चीजों में शुरू करना चाहता था इस पर्टिकुलर जो एजुकेशनल एस्ट्रोलॉजी के अंदर शिक्षा, एजुकेशन। और आज थोड़ी सी बात मैं उसके बारे में करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा दोबारा फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। जन्म कुंडली के अंदर 2 ऐसे घर हैं, 4th हाउस एंड द 5th हाउस। जो 5वां घर है जन्म कुंडली का, वो है विजडम का, वो है हमारी अकल का, हमारी बुद्धि, जो बुद्धिमत्ता कहते हैं। 5वां घर है हमारी क्रिएटिविटी का। 5वां घर है हम अपनी अकल का किस तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो है, उसको हम देखते हैं जन्म कुंडली के 4थे घर से। 4थे घर और 5वें घर के अंदर तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर इनके अंदर तालमेल अच्छी हो तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वर्थ होती है, उसका कोई फायदा भी होता है, उसकी कोई बेनिफिट भी होती है। ये नहीं हुआ कि हमने कर ली वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बने बैठे हैं कैशियर बिल्डिंग सोसाइटी में। हमने कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और बने हुए हैं ड्राइवर। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर 5वें और 4थे और 5वें घर जो जन्म कुंडली का है, जब वो मिलके अपना फल देंगे तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कोई फल होगा।
अगर उन दोनों में मिलान अच्छा ना हो तो कई बार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का फल इतना अच्छा नहीं होता। अगर पंचम भाव और जन्म कुंडली का 9वां घर आपस में किसी समय तालमेल पैदा करेंगे, जब तालमेल होगा उनके अंदर, तो ही आपकी जो एजुकेशन है वो आपके मुकद्दर को जगा देगी। अगर उसका 5वें 9वें और दूसरा घर ये आपस में लिंक ना हो, जितना मर्जी पढ़े वो आपकी जो पढ़ी हुई विद्या आपके लिए पैसा लेके नहीं आएगी, धन संपदा लेके नहीं आएगी। तो इस तरह से चौथा घर और 10वां घर, इनके अंदर भी तालमेल होना चाहिए कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको प्रोफेशन दे भी सकती है कि नहीं दे सकती। इन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपकी जो आने वाले जो समय है, इन्हीं के बारे में हम इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। अब हम चलते हैं, अपने कॉलर बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हस्बैंड और मेरे, हाँ जी।